तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि जीडीएस की जो नौकरी होती है वो अच्छी नहीं होती है, जीडीएस की नौकरी में सैलरी बहुत कम दिया जाता है, जीडीएस एक अर्ध सरकारी नौकरी है, उसके अलावा ये भी कहते हैं कि जीडीएस को सिविल सर्विस का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये जो वीडियो है ना उन सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के गाल पे तमाचे की तरह साबित होने वाला है। ठीक है ना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 8वें पे कमीशन में शामिल होने के बाद जीडीएस कर्मचारी की सैलरी जो है उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके अलावा 8वें पे कमीशन में शामिल होने के लिए यहाँ पर क्या कुछ प्रोसेस अपनाया जा रहा है, सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है ना दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप ही का है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहां पर मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के ये जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा। देखिए दोस्तों, अगले साल 2026 की अगर मैं बात करूंगा तो 2026 से जो 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी है ना उनकी मौज होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या होने वाला है, 8वें सीपीसी में सभी जीडीएस कर्मचारी को शामिल किया जाएगा। यहां पर यूनियन के द्वारा प्रोसेस पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया गया है, जैसे कि सभी यूनियन मिल करके यहां पर जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर भी लिखे हैं और उसमें यह बात कही गई है कि सभी जीडीएस कर्मचारी को 8वें वेतन के अंतर्गत जो है इनको शामिल कीजिए। सबसे पहले आप ये लेटर देखिए। तो दोस्तों ये है वो लेटर जो कि हमारी यूनियन के द्वारा भारत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 8वें सीपीसी के अंतर्गत में सभी जीडीएस कर्मचारी को शामिल करना चाहिए, उसको लेकर के यहाँ पर जो है एक लेटर लिखा गया है। जैसा कि सब्जेक्ट के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पर साफ तौर पे बताया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, इंक्लूजन ऑफ इशू ऑफ ग्रामीण डाक सेवक इन द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ कमीशन, प्रेयर फॉर। यानी कि यहाँ पर 2,60,000 जीडीएस कर्मचारी है, उनको यहाँ पर बताया गया कि 8वें पे कमीशन के अंतर्गत जो है इनको शामिल करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि देखिए वर्तमान समय की अगर मैं बात करूंगा तो इन्फ्लेशन को देखते हुए जीडीएस कर्मचारी की जो सैलरी है ना वो काफी कम है। अभी 16,000 18,000 के तकरीबन जो है एक जीडीएस कर्मचारी को वेतन दिया जाता है, लेकिन इसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है आप सभी लोग को मालूम है 2026 से पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी से देखिए इस प्रोसेस को पूरी तरीके से चलाया जा रहा है कि 2,70,000 जो जीडीएस कर्मचारी है इनको 8वें पे कमीशन का लाभ जो है मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछली बार क्या हुआ था, जो 7वें पे कमीशन का जो लाभ है जीडीएस कर्मचारी को मिला तो था, लेकिन पूरे 2 साल का यहाँ पर डिले देखने को मिला था। कहने का मतलब यहाँ पर यही है, मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो 8वें पे कमीशन को लेकर के यहाँ पर डिले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे ही सभी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी को यहाँ पर 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा 2026 से, तभी यहाँ पर जीडीएस कर्मचारी को भी, जितने भी जीडीएस कर्मचारी हमारे भारत देश में काम करते हैं 2,70,000, उनको भी यहाँ पर 8वें पे कमीशन का लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर के यहाँ पर लेटर जो है ये लिखा गया है। देखिए दोस्तों, 8वें पे कमीशन का जो लाभ है वो किनको मिलेगा, जो सेंट्रल कर्मचारी है यानी कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है। और जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस आप सभी लोग को मालूम है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के भर्ती है। ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी आते हैं वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आते हैं और यही रीजन है कि इनको भी 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है उनको दिया जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान समय में एक जीडीएस कर्मचारी की सैलरी जो है कितनी है। तो अगर मैं बात करूंगा बीपीएम पोस्ट पर जो कर्मचारी कार्यरत होता है, ये सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है। इसमें देखिए अगर बात करूंगा सैलरी की ना तो उनका बेसिक पे जो है तकरीबन 12,000 उनको दिया जाता है। उसके अलावा 53% का यहाँ पर उनको डीए भी दिया जाता है। उसके अलावा अदर अलाउंसेस भी दिया जाता है। सभी को अगर आप मिलाओगे तो तकरीबन 18,000 के आसपास जो है इनको सैलरी दिया जाता है। ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा एबीपीएम और डाक सेवक कर्मचारी की दोस्तों, तो उनका जो है टोटल ऑल ओवर सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो मंथली वेतन उनका तकरीबन 16,000 के आसपास जो है दिया जाता है। लेकिन ये कब हुआ, ये तब हुआ जब 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत में इनको शामिल किया गया। तो क्योंकि 2018 से पहले की अगर मैं बात करूंगा ना, जब जीडीएस को यानी कि ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत में शामिल नहीं किया गया था, तो इससे भी कम इनकी सैलरी थी। इससे पहले की अगर मैं बात करूंगा तो 8,000 7,000 रुपए इनको मंथली वेतन दिया जाता था। लेकिन चूंकि आप सभी लोग को मालूम है कि जो देखिए कुछ साल पहले क्या हुआ था कि 2016 में 7th सीपीसी यानी कि 7वें वेतन आयोग लागू हुआ था सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि जो जीडीएस कर्मचारी है ना उसका इनको लाभ जो है 2 साल के बाद में मिला। यानी कि जीडीएस कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो जुलाई 2018 में इनको मिला। वो कब मिला, जब यूनियन ने आवाज उठाई, यूनियन ने प्रधानमंत्री को, उसके अलावा जो फाइनेंस
फाइनेंस मिनिस्टर है उनको लेटर लिखा, उसके बाद जो है ये 7वें वेतन आयोग का लाभ इनको दिया गया। उसी प्रकार से दोस्तों क्या होगा कि 8वें वेतन आयोग का लाभ भी इस बार सभी जीडीएस कर्मचारी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनियन ने जो है सभी प्रोसेस पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया है। आपने यहाँ पर लेटर भी देख लिया है। लेटर को अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है ना। तो वहां से जा करके आप सभी लोग अच्छे तरीके से लेटर को सेव कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में शामिल होने के बाद जो है एक जीडीएस कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा, बीपीएम कर्मचारी की अगर सैलरी की मैं बात करूंगा दोस्तों तो तकरीबन इनको सैलरी के तौर पे 30,000 रुपए मंथली वेतन दिया जाएगा। वहीं पर एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो इनको तकरीबन 28,000 के आसपास जो है मंथली वेतन दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना भी सैलरी है ना, इसका जस्ट डबल इनकी सैलरी जो है 2026 में देखने को मिल जाएगा। तो अभी 2025 चल रहा है, अगले साल से समझ लीजिए कि सभी जीडीएस कर्मचारी 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी की यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है। तो जितने कैंडिडेट ये कहते हैं ना कि जीडीएस की नौकरी अच्छी नहीं होती है, इसमें सैलरी कम होती है, अगले साल से जानते हैं उन सभी के मुंह पर ताला लग जाएगा, क्योंकि जब 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत में इनको शामिल कर लिया जाएगा तो सैलरी में आप सभी लोग देख सकते हो कितना अच्छा खासा उछाल जो है देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए 3A रूल के बारे में आप सभी लोग को मालूम ही होगा। कुछ दिन पहले अभी मैंने वीडियो बना करके आप सभी लोग को जानकारी दिया है, जिसमें कि सभी जीडीएस कर्मचारी जो है पूरी तरीके से सिविल सर्विस के अंतर्गत में नहीं आते हैं, यानी कि वे पूरी तरीके से अर्ध सरकारी नौकरी के अंतर्गत में वे आते हैं, ठीक है ना। यानी कि उनको एडेड में यहां पर रखा गया है। और वो क्यों रखा गया है, क्योंकि ब्रिटिश काल के टाइम पर यानी देखिए 1898 में क्या हुआ था कि जितने भी जीडीएस कर्मचारी है ना उनके ऊपर 3A रूल लगा दिया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं वे जो है सिविल सर्विस के अंतर्गत के दायरे में नहीं आते हैं, मतलब कि उनको जो है एडेड में रखा जाएगा, अर्ध सरकारी नौकरी में रखा जाएगा। और दोस्तों यही रीजन है ना कि जीडीएस कर्मचारी का जो ड्यूटी टाइम है वो 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम है और सैलरी भी कम है। लेकिन जैसे ही ये जीडीएस 3A रूल हटता है सभी जीडीएस कर्मचारी के ऊपर, उसके बाद इनको बहुत कुछ का लाभ मिलेगा, यानी कि पूरी तरीके से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का लाभ तभी मिलेगा जब जीडीएस 3A रूल जो है पूरी तरीके से हटेगा। इसके लिए भी यूनियन यहां पर जो है पूरी तरीके से अथक प्रयास में लगी हुई है कि जितना जल्द से जल्द हो सके यहां पर जीडीएस कर्मचारी पर से 3A रूल को हटाया जा सके। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है कि 8वें पे कमीशन लागू होने के बाद में जो है जीडीएस कर्मचारी की सैलरी यहां पर कितनी होगी। अब काफी सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस नई भर्ती जो है इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। दोस्तों आज 4 तारीख हो गई है ना, बस 4 दिन और इंतजार कर लीजिए। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से मुझे सूचना मिल रही है उसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं कि 8 फरवरी के दिन जो है यहां पर नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रिलीज कर दिया जाएगा जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के, जिसमें कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा पोस्ट पर भर्ती नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सभी 23 सर्कल से स्टेट वाइज इस वैकेंसी को निकाला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए जीडीएस की नौकरी में तो चलिए ठीक है, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है, तो उसका लाभ आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन हाँ अभी वर्तमान समय में आपको क्या करना है, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना तो दोस्तों अदर गवर्नमेंट वैकेंसी की तरफ भी आप लोग जाइए। यार इतनी सारी वीडियो मैं डेली बनाता हूं, आप सभी लोग पता नहीं देखते हो कि क्या करते हो। अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूंगा ना तो SCL यानी कि सेमीकंडक्टर विभाग में यहां पर भर्ती निकाली गई है, पूरी तरीके से केंद्रीय सरकारी नौकरी है और इसके बारे में बहुत कम कैंडिडेट जानते हैं। 2 दिन पहले इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, ठीक है ना। सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रेलवे DFCCIL में वैकेंसी निकल करके आई हुई है जिसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट है। सभी 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती है, इसका ऑनलाइन आवेदन वर्तमान समय में चल रहा है। उसके अलावा आज मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि भारतीय पेट्रोलियम विभाग में एक भर्ती निकल करके आई हुई है दोस्तों, इसमें सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यार इन सभी वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कीजिएगा ना। रेलवे ग्रुप डी में भर्ती आई हुई है, इसमें अप्लाई कीजिए। CSF कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। ये सब पोस्ट किसके लिए है, आप ही लोगों के लिए तो है ना। तो केवल जीडीएस के पीछे इतना पागल मत होइए, ठीक है। भर्ती आएगी तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देना है,
सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, किस स्टेट से किस सर्कल से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जिससे कि कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन यहाँ पर हो, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ आपको अदर गवर्नमेंट वैकेंसी पर भी निगाहें बना करके रखना है, उसमें भी अप्लाई करना है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो, ठीक है ना। तो यही सारे सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों, जीडीएस के रिगार्डिंग में ये कुछ अपडेट था, तो मुझे लगा कि एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दिया जाए। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।